Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hopefully all of you will be fine. 7th class. This is your mathematics lecture, and today we will learn about exercise 1.3, question number 4, 5 and 6. Okay students, so let us start exercise 1.3. Here we have question number 4, in which we have to prove something. So let us read. First of all, our question is, if u is equal to this, a set is equals to this, मतलब u set गिवन किया हुआ है, a set गिवन किया हुआ है और b set गिवन किया हुआ है, देन प्रूव दैट. और हमें प्रूव करके दिखाना है. क्या प्रूव करके दिखाना है? फर्स्ट पार्ट में मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए, कि आपने फाइंड आउट करके दिखाना है कि राइट हैंड साइड में और जो लेफ्ट हैंड साइड में एंड पे सेट्स के जो आंसर आते हैं कैलकुलेशन के बाद वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं, इस चीज़ को हमने प्रूव करके दिखाना है. सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन. सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे. लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है. यहाँ पे देख सकते हो लेफ़्ट हैंड साइड में बी कॉम्प्लीमेंट गिवन था. बी कॉम्प्लीमेंट को लिखा. अब बी कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है. कैसे करना है? u माइनस बी करके हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. u की जगह u की वैल्यू रिप्लेस कर दी, b की जगह b की वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया. रिप्लेस करने के बाद अब कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं ये आपको फॉर्मूला मैंने कल बताया था, और डिफरेंस लेना आपको पहले से ही आता है, मैंने लेक्चर में भी आपको समझाया हुआ है. सो अगेन रिपीट कर देती हूँ कि डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं. पहले सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, इस तरह से हमने इनकी कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, तो अगर इन दोनों सेट्स में देखें तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आता है? द आंसर इज़ 1. यहाँ पे देखें पहले सेट में 1 एलिमेंट है जबकि दूसरे सेट में मौजूद नहीं है. सो 1 यहाँ पे आ जाएगा. इसी तरह 2 मैच कर रहा है, उसको नहीं लिखेंगे. 3 आ जाएगा. फिर उसके बाद यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं. ठीक है, और ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से लेके 20 तक ये चल रहे हैं. ठीक है, सोन ये डॉट डॉट 3 डॉट्स का मतलब होता है सोन ही इसी तरह नंबर्स चल रहे हैं. यहाँ पे सारे इवन नंबर्स चल रहे हैं. सो इवन नंबर्स में 5 नहीं होता, यहाँ पे 5 मौजूद है. हमने डिफरेंट नंबर ही लिखना था पहले सेट के, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा. एंड सो ऑन ये कहाँ तक चलेंगे? 19. जैसे कल सारे क्वेश्चंस किए थे आज भी ऐसे ही करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1359 एंड सो ऑन 19 तक हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं सेट के अंदर. इसी तरह राइट हैंड साइड में देखेंगे. राइट हैंड साइड में क्वेश्चन में क्या गिवन था? ए गिवन था. तो ए सेट को अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो ए सेट हमें जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है. ठीक है, यहाँ पे इसको नोट कर लिया. 1 3 5 एंड सो ऑन 19 तक गिवन था, हमने इसको लिख लिया. अब इस पर कोई भी कैलकुलेशन करने को नहीं कही, कोई भी हमें ऑपरेशन नहीं दिया करने को. दैट्स वाई इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. अब देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर इक्विवेलेंट आ रहा है हमारे पास. यस, तो हम क्या लिखेंगे? सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, किस तरह से करना है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उसको कैलकुलेट करना है, उसका जो आंसर आ गया, फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे. राइट हैंड साइड का पे अगर कोई ऑपरेशन दिया हुआ करने को तो करेंगे, अदरवाइज इसको एज इट इज़ इसकी वैल्यू मेंशन कर देंगे. अब बी कॉम्प्लीमेंट और ए दोनों का आंसर इक्विवेलेंट है, दोनों के मेंबर्स इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं. दैट्स वाई हम क्या मेंशन कर देंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या प्रूव करके दिखाना है? ए डिफरेंस बी इक्विवेलेंट टू ए. इसको हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए डिफरेंस बी ए के इक्विवेलेंट आता है. सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है? ए डिफरेंस बी. ए डिफरेंस बी को हमने लिखा. लिखने के बाद इनके सेट मेंशन करेंगे. ए डिफरेंस बी, तो ए सेट हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ए सेट है 1 3 5 एंड सो ऑन 19 तक नंबर्स जा रहे हैं. ठीक है, इनको यहाँ पे हमने मेंशन किया. पहले ए सेट लिख दिया डिफरेंस, उसके बाद बी सेट हमारे पास सारे इवन नंबर्स हैं 20 तक. आप क्वेश्चन में देख सकते हो 20 तक इवन नंबर्स जो गिवन किए होंगे वो हमने लिखने हैं. अब लिखने के बाद डिफरेंस जैसे नॉर्मली पहले लेते हैं. डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, डिफरेंस में हम वो सारे एलिमेंट लिखते हैं जो कि दूसरे सेट में मौजूद ना हो. तो पहले सेट के वो तमाम एलिमेंट जो इसमें ना हो. इसमें अगर देखा जाए तो 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसको लिख लेंगे. 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसको लिख लेंगे. 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसको लिख लेंगे. एंड सो ऑन आप चेक करोगे तो 19 तक वो तमाम नंबर्स हैं
ऑड नंबर्स जो कि दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, बी सेट में मौजूद नहीं है। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? ए डिफरेंस बी का। इसी तरह अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड हमें सेट ए गिवन किया हुआ है, सेट ए को एज इट इज़ लिख देंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि इस पर कोई ऑपरेशन करने को नहीं कहा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के जो सेट्स के आंसर हैं वो इक्वलेंट है। यस, 1 3 5 एंड सो ऑन 19। इसी तरह ए का भी यही सेट एलिमेंट्स हैं 1 3 5 एंड सो ऑन 19। दोनों के एलिमेंट सेम है, मेंबर सेम है, दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लास्ट में अपनी स्टेटमेंट देंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिमेनिंग इसके 2 पार्ट्स हैं, वो बेटा आपने खुद से करने हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, इफ़ यू सेट यू इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। यू सेट किसको बिलोंग करता है? सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। डब्ल्यू बिलोंग करता है सेट ऑफ होल नंबर्स को। देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डब्ल्यू। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर एक ही टास्क करने को दिया गया है, विच इज़ हमें फाइंड क्या करके दिखाना है? डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करके दिखाना है। यू सेट गिवन किया हुआ है, डब्ल्यू सेट गिवन किया हुआ है। सो हम खुद से यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि यू सेट क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स वो सेट होता है जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और 0 डिजिट भी आ जाता है। ठीक है, तो ये तमाम नंबर्स जो एक सेट के अंदर पाए जाते हैं उस सेट को क्या बोलते हैं? इंटीजर सेट बोलते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे u को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? इंटीजर नंबर्स के सेट से रिप्रेजेंट कर दिया। नेगेटिव में भी 100 नंबर चलते हैं, इसी तरह पॉजिटिव में भी ये 100 नंबर्स चलते हैं। और एक्सरसाइज 1.1 से पहले जब सेट्स का इंट्रो दिया था तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी कि कौन कौन से सेट्स होते हैं। सो सेट ऑफ इंटीजर u के लिए लिख दिया। उसके बाद हम होल नंबर सेट देखेंगे, क्योंकि W किस सेट से बिलोंग करता है? होल नंबर्स के सेट से। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों सेट्स को यूज़ करके हमने क्या कैलकुलेट करना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट W। ठीक है, W सेट का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले से सिखाया हुआ है, किस तरह से करते हैं। W का कॉम्प्लीमेंट इक्वलेंट टू u माइनस डब्ल्यू, या u डिफरेंस w के जिस भी अल्फ़ाबेट का जिस भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको u सेट से उसका डिफरेंस ले लेंगे। तो अगर यहाँ पे w का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो u डिफरेंस w कैलकुलेट कर लेंगे। सो वैल्यू फिट करेंगे। u सेट हमने अभी कैलकुलेट किया, फाइंड आउट किया है कि u सेट इंटीजर सेट नंबर था, तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डिफरेंस के लिए डिफरेंस का साइन लगा दिया। इसी तरह W होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमने यहाँ पे होल नंबर्स का सेट लिख दिया। अब यहाँ पे आपने डिफरेंस निकालना है इस सेट के वो तमाम एलिमेंट जो दूसरे सेट के एलिमेंट ना हों। तो अगर हम देखें, पॉजिटिव नंबर्स दूसरे सेट के अंदर सारे आ रहे हैं, 0 भी दूसरे सेट के अंदर आ रहा है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स लास्ट सेकंड सेट के अंदर मौजूद नहीं हैं। सो हम आंसर में क्या लिखेंगे? वही नेगेटिव नंबर्स को लिख देंगे। ठीक है, क्या हुआ? हमने क्या किया? W सेट के W कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास आंसर कौन से एलिमेंट्स आ गए? आंसर में वो तमाम एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में नहीं थे, तो नेगेटिव नंबर नहीं थे। दैट्स वाई नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। दैट्स वाई मैंने डॉट्स राइट हैंड साइड की तरफ लगाए। तो आंसर क्या आ गया? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये डिजिट्स ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन किया हुआ है? इफ़ u इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड p इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइम नंबर्स के सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट p। अब क्या फाइंड करना है हमने? किसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है? सेट p का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसको भी सेम एज इट इज़ करना है जैसे भी लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया, उसमें हमने w का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया। यहाँ पे हम p का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम सेट्स निकाल लेते हैं। u सेट नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और p प्राइम नंबर सेट्स को बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो गिवन हमें क्या गिवन किया हुआ है? u सेट गिवन किया हुआ है। सो यू सेट हमें क्या गिवन किया हुआ है? नेचुरल नंबर्स का सेट गिवन किया हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सो दैट्स वाई इसको 1 से स्टार्ट करके सो ऑन ये चलते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर सेट्स को p से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसके अंदर प्राइम नंबर्स जो हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं 2 से ऑनवर्ड चलते हैं। 2 3 प्राइम नंबर्स वो सेट में
वो एलिमेंट आती हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से बिलोंग करते हों, किसी और टेबल में नहीं आते हों। जैसे कि 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है, 5, 7 एंड सो ऑन। वो तमाम नंबर इस सेट के अंदर आ जाएंगे जो सिर्फ अपने टेबल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो पी का कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, यूनियन सेट में से हम इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे प्राइम नंबर को, यानी कि यू में से यू का डिफरेंस ले लेंगे प्राइम नंबर सेट का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सबसे पहले इनकी वैल्यू फिट आउट कर देंगे हम। यू की जगह यू का सेट लगा दिया, पी की जगह पी का सेट लगा दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे हम। डिफरेंस किस तरह से आना है, पहले सेट के वो तमाम एलिमेंट जो दूसरे सेट के एलिमेंट ना हो। सो अगर देखें तो यहाँ पे 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए 1 यहाँ पे आ जाएगा। 2 सेम मैच कर रहे हैं, 3 भी मैच कर रहा है, नहीं लिखेंगे इस तरह। यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 मैच नहीं कर रहा, दैट्स वाई इसको यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद 5 आता है, 5 यहाँ पे भी आता है, नहीं लिखेंगे। 6 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, दैट्स वाई 6 लिख दिया, एंड सो ऑन। इसी तरह ये हमारा आंसर चलता रहेगा, ठीक है। 2-3 डिजिट्स लिखने के बाद आपने डॉट्स लगा देने हैं कि सो ऑन। ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। सो टुडेज होमवर्क, डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 बाय योर ओन सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।